स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी बौद्ध धर्म से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुशोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनके पिता क्या नाम था? सुशोधन। इनके पिता का नाम सुशोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था कि मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल था। देखिए, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा व पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जबल कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ठीक है, इन्होंने क्या देखा था? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव को और एक सन्यासी को। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध ने जब घर को छोड़ा तो उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बौद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किससे शिक्षा ग्रहण की थी? अलार कलाम से। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्रामुक से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ ने कुंडनीय, वप्पाभद्य, महानामा एवं अशनामी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, देखिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और 6 वर्ष इन्होंने लगातार तपस्या की बिना अन्न जल ग्रहण किए। तो 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे, देखिए कौन सी नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे पीपल का वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, वह बोध गया कहलाया। जिस जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो स्थान बोध गया कहलाया। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। देखिए, प्रथम उपदेश ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, और इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। जनसाधारण की भाषा पाली में इन्होंने अपने सभी उपदेश दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। ठीक है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रेषजनित और उद्यन। इनके जो शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बिंबिसार, प्रेषजनित और उद्यन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, देखिए कब हुई थी इनकी मृत्यु? 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों ने इनका सम्मानपूर्वक संस्कार किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। कितने स्तूप बनाए गए थे? 8 स्तूपों में इनका शरीर को बांटा गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है।
बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। देखिए, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक किसे कहा जाता था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। देखिए, जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उनको जिन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। देखिए, जिन्होंने संन्यास ले लिया उनको भिक्षुक और जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया उनको उपासक कहा जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? 15 वर्ष रखी गई थी। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न है इसमें बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये त्रिरत्न हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ज्ञान, देखिए बुद्ध से संबंधित जो इनके प्रतीक हैं, ज्ञान। जन्म की बात करें तो जन्म कमल एवं सांड। जन्म कमल एवं सांड से ज्ञान, पीपल बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल बोधि वृक्ष के नीचे। ग्रह त्याग घोड़ा, ग्रह त्याग घोड़ा। निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण पद चिन्ह से मृत्यु स्तूप में। मृत्यु स्तूप में कितने स्तूप बनाए गए थे? 8 स्तूप बनाए गए थे। बुद्ध सभाएं, देखिए बौद्ध धर्म में जो सभाएं हुई हैं उसके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, सेकंड बौद्ध संगीति, थर्ड और फोर्थ, 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। अगर प्रथम की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। अगर स्थान की बात की जाए कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? महाकश्यप अध्यक्ष थे। और शासनकाल कौन था? अजातशत्रु। देखिए, ये पूछा जाता है कौन उस टाइम शासनकाल कौन थे? फर्स्ट में थे अजातशत्रु, सेकंड में कालाशोक, थर्ड में अशोक, चौथा कनिष्क। तो चलिए 1 बाय 1 सबको जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में, और कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में, अराउंड 100 ईयर के बाद। 383 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? शाबा कामी। और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 ईस्वी पूर्व में। 255 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? मोंगलिपुत्स। और शासनकाल कौन थे? अशोक महान सम्राट अशोक के काल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अशोक घोष। शासनकाल कौन थे? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो आप इनको कैसे याद कर सकते हैं? स्थान की बात की जाए तो रावे पाकू, ये आपको याद रखना है, रावे पाकू। ठीक है। रा से राजगृह, वे से पाटलिपुत्र, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कू से कुंडलवन। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अजातशत्रु याद करना है, फिर उसके बाद कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ऐसे आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बुद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किए गए। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैशाख पूर्णिमा है। बैशाख पूर्णिमा इनका सबसे पवित्र त्यौहार है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख समुदय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपद्य। आगे बात कर रहे हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना।
ठीक है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, असत्य चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5, देखिए गृहस्थ जो होते हैं ये उनके लिए पहले 5 और तथा भिक्षुकों के लिए 10 शीलों मानने अनिवार्य है, और भिक्षुकों के लिए सभी ये 10 के 10 मानने अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता किस में होती है? अनिश्वरवाद में। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकती है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध सभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली, कौन सी शैली? गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। कौन सी कला के अंतर्गत बनी थी? मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बौद्ध धर्म से। तो कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।